हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेड प्रोसेस ऑडिट, जिसको एलपीए भी बोलते हैं। सो ये काफी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी है बेसिकली कंप्लायंस, एडहेरेंस और इफेक्टिव सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, न्यू व्यूअर से खासकर रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग में भी जरूर शेयर कर। स्टार्ट करते हैं लेड प्रोसेस ऑडिट। सो फ्रेंड्स, जैसे लेयर एलपीए यानी कि लेयर इंडिकेट करता है बेसिकली इट स्टैंड फॉर द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में जो भी लेवल्स होते हैं, बॉटम लाइन पे होता है, सुपरवाइजर लेवल होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, फिर प्लांट हेड होता है। तो डिफरेंट लेवल पे ऑडिट करना, जैसे कि स्टैंड फॉर द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द कंसीडर्ड प्रोसेस वेयर द एलपीए इज इंप्लीमेंटेड। यानी कि सिंपली जब भी आप एक लेड प्रोसेस ऑडिट करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे ऑडिट करते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा आती है। यानी कि सिंपली अगर डेफिनेशन में देखें, सो लेड प्रोसेस ऑडिट इज ऑडिट दैट इज परफॉर्म्ड बाय वेरियस लेवल यानी कि लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट टू अश्योर कन्फर्मेंस टू क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो भी आपकी क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम एडहेरेंस करते हैं, मान लीजिए IATF में ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट है, ISO 9000 में जनरल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, या बेसिकली आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, या सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप उसको पर्टिकुलर लेयर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू क्रॉस चेक वेरीफाई ऑडिट करते हैं, तो उसको बेसिकली हम लेड प्रोसेस ऑडिट करते हैं। तो लेड प्रोसेस ऑडिट इज ए सक्सेसफुल मेथड टू इंप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड स्पेसिफिकेशन। यानी कि जो भी आपके बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि जो कंट्रोल प्लान में, चेकलिस्ट में जो भी आपके बेसिकली जो स्पेसिफिकेशंस हैं पर्टिकुलर at all levels and it area in companies and thereby to increase the productivity of the organization। यानी कि जब भी बेसिकली कोई भी मैनेजमेंट या कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बेसिकली बेसिक जो मोटिव होता है enhancing the productivity, profit एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो इन्हीं पर्टिकुलर जो बेसिकली की जो टॉप लेवल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम लेड प्रोसेस ऑडिट करते हैं। जनरल ऑडिट में और लेड प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली एक काफी डेप्थ में और डिटेल में ऑडिट होता है। यानी कि आपकी हर लेवल का जब बंदा करता है तो उसके डिफरेंट टेस्ट यानी कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो निकल के आती हैं। तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द लेड प्रोसेस ऑडिट। तो फ्रेंड्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लेड प्रोसेस ऑडिट इज टू define the process for conducting and documenting layer process audits. The purpose of conducting layer audit is to first is the verifying compliance, यानी कि जो भी आपके compliance है उनको आपको different level पे different teams के द्वारा cross-verify कराना है। And second basically involve various level of management in the audit process so that कि उसकी जो system की adherence है और जो उसके pitfalls हैं और bottlenecks है वो निकल के आए, and remove bottlenecks of management in the audit process and potential issue which are identified by the audit. So these are the basic objective and lead process audit is a program for performance of internal audits। यानी कि जो भी आपके internal audits होते हैं बेसिकली, जैसे IATF में आप internal audit करते हैं, so basically उनका overall performance को enhance करने का एक it's a method है। and audit are performed by क्योंकि इसमें different levels organization personnel के द्वारा audit किया जाता है, so उससे क्या होता है कि काफी इफेक्टिवनेस आती है बेसिकली ऑडिट की। एंड एलपी इंक्लूड्स ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम लाइन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लेड प्रोसेस ऑडिट। देखते हैं कुछ की एडवांटेज ऑफ लेड प्रोसेस ऑडिट। सो रिड्यूस वेरिएशन इन प्रोडक्शन, क्योंकि लेड प्रोसेस ऑडिट बेसिकली काफी एक्सटेंसिव प्रोसेस मेथोडोलॉजी है, तो इससे वेरिएशन है वो नेचुरली प्रोसेस का कम होता है। एंड इम्प्रूव एंड मेंटेन डिसिप्लिन, क्योंकि काफी जब प्रोसेस की जो बोटलनेक्स है उनको आप काफी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, कम करते हैं। सो जो आपका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन होता है। रिड्यूस स्क्रैप एंड एलिमिनेशन वेस्ट, इंप्रूव डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन, इंक्रीज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, क्योंकि हर लेवल पे बेसिकली इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है मैनेजमेंट का। एंड इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि कट कॉस्ट। स्टॉप प्रोडक्शन प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग रिजेक्शन, यानी कि जो एलिमेंट उसको हम प्रिवेंटिव मोड में ही बेसिकली उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन पे एक्शन लेते हैं। सो लेड प्रोसेस के कुछ बेसिक एडवांटेज हैं। एंड लेड प्रोसेस ऑडिट अश्योर दैट द डिफाइंड मेथड एंड वर्क इंस्ट्रक्शन आर यूटिलाइज्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन आर हेल्ड इन प्लेस एंड ऑल प्रोसेस इश्यू आर आइडेंटिफाइड एंड क्विकली करेक्टेड। सो बेसिक जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है जो लेड प्रोसेस ऑडिट का, सो दैट कि जो आप जिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को आप डेली फेस कर रहे हैं,
जनरल ऑडिट से आपकी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो लेड प्रोसेस ऑडिट क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। सो उसकी जो बेसिकली की जो पर्टिकुलरिटी जो यानी कि उसकी जो वीकनेस है, वो उसकी यूनिकनेस यानी कि सीवियरिटी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आइडेंटिफाई होती है, तो उस पे एक्शन जल्दी हो जाता है। सो ये इसकी ब्यूटी है। एंड LPA इज ए एक्सटेंसिव टूल टू सोल्व वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम इन कंपनीज विद द एडहेरेंस टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, यानी कि पर्टिकुलर जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है कंपनीज में, जो टॉप मैनेजमेंट की नॉलेज में इजीली आप उसके थ्रू ला सकते हैं। सो उनको भी आप बड़े इजी तरीके से LPA लेड प्रोसेस ऑडिट के थ्रू सोल्व करा सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बेसिकली IATF 16949 2016 में जो बेसिकली 8.6.1.1 में बेसिकली एक क्लोज है जिसमें टेम्परेरी चेंजेस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल के बारे में दिया गया है। तो इसी के सब क्लोज 8.6.2 में लेड इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग यानी कि लेड प्रोसेस ऑडिट के बारे में दिया हुआ है, विच स्टेट दैट विद इन ईच ऑडिट प्लान ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शैल बी ऑडिटेड ऑन ऑल शिफ्ट वेयर इट ऑकर्स, यानी कि जिसमें आप जितनी भी एरर प्रूफिंग वेरिफिकेशन है, लेड ऑडिट उनका करेंगे, जितने भी आपके प्रोकायोके हैं वो उनकी फंक्शनल सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उनके लिए ऑडिट करेंगे। और उसके लिए बेसिकली आप कोई जरूरी नहीं कि आप LPA करेंगे, या इसके एक सिमिलर कोई भी क्वालिटी फंक्शनल ऑडिट यानी कि जो डेली बेसिस पे जिसकी बेसिकली इफेक्टिवनेस आ रही हो, सो वो भी आप ऑडिट कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट कोई भी सिमिलर ऑडिट फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जिसमें बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपके जो लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। सो बेसिकली जैसे उसमें लाइन स्टेटेड है उस पर्टिकुलर क्लोज में, आप देख लीजिएगा, the organization shall incorporate an internal lead process audit process to assess compliance to standardized process to identify opportunity for continuous improvement and to provide training opportunity, यानी कि जहां जहां पे compliance है उनको adhere करके उसको complete करना, और जहां पे वो compliance नहीं हो रही है उसकी जगह पे आपको particular trainings need identify करके वहां पे persons को train करना। So these are the IATF requirements, and layered process audit are a quality technique that focus on observing and validating how products are made rather than inspecting यानी कि इंस्पेक्टिंग फिनिश गुड, यानी कि ये बेसिकली आपकी जो प्रोसेस है उस पर ज्यादा फोकस करता है कि हाउ प्रोसेस आर मेड, यानी कि आपको अगर एक्शन लेना है तो आप प्रिवेंटिव मोड में वहां पे एक्शन ले सकते हैं। इसकी बेसिकली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बेसिकली कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हेड होता है यानी कि प्लांट हेड या मैन्युफैक्चरिंग हेड, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to ensure that the resources exist to carry out the requirement listed in the procedure, यानी कि जो भी लेड प्रोसेस ऑडिट है उसको पूरा कराना, ये बेसिकली प्लांट हेड और ऑर्गेनाइजेशन हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड की स्टेप्स फॉर लेड प्रोसेस ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप बेसिकली पर्टिकुलर रोड मैप है, बेसिकली प्रोसेस फ्लो है, कैसे आप लेड प्रोसेस ऑडिट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी LPA रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो पर्टिकुलर लेयर प्रोसेस ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे फिट बैठती है, उसके पर्टिकुलर आपको रिक्वायरमेंट को समझना होगा। सेकंड, मेक योर LPA टीम, यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम, जो आपकी बेसिकली टीम इसमें रहेगी टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, कौन कौन से किस लेवल पे कौन कौन बंदा ऑडिट करेगा, और बेसिकली उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम में रहेंगे, उनका बेसिकली ऑडिट शेड्यूल क्या रहेगा, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन लिस्ट आउट योर ऑल ऑडिट क्वेश्चंस दैट कवर्ड योर की क्रिटिकल एरिया, यानी कि जो बेसिकली जो पर्पस है लेड प्रोसेस ऑडिट का, उसमें बेसिकली जो आपके की प्रोसेस ऑडिट है उनकी इफेक्टिवनेस, यानी कि उनकी जो बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन है या उनका इम्प्लीमेंटेशन है कि जो क्रिटिकल टू क्वालिटी क्रिटिकल टू प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको लिस्ट आउट करनी है सो दैट कि आप उनको अपनी ऑडिट लिस्ट में कवर कर सकें। देन क्रिएट योर ऑडिट प्लान, यानी कि आपको शेड्यूल बनाना है कि पर्टिकुलर जो इफेक्टिव जो ऑडिट शेड्यूल, सो दैट कि कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना हो और उसकी एडहेरेंस इजीली हो जाए, कोई मिस ना हो कोई भी ऑडिट। सो आपको बेसिकली ऑडिट प्लान इस हिसाब से करना है विद प्रॉपर शेड्यूल्स एंड ऑल लेवल्स। देन स्ट्रिक्टली एडहेयर विद योर ऑडिट प्लान, यानी कि जो आपने एक ऑडिट शेड्यूल और ऑडिट प्लान बनाया है, देन उसको आपको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है विदाउट एनी फेलियर। एंड देन मेजरिंग एंड रिव्यूइंग योर LPA, यानी कि जो भी आपका जो NC है वो निकल के आती है, उनका प्रॉपर क्लोजिंग है
और वो प्रॉपर एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। सो मेजरिंग एंड रिव्यू वो काफी इंपॉर्टेंट है एलपीए में। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट लेड प्रोसेस ऑडिट। ये फ्रेंड बेसिकली उसी का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, यानी कि आप एक रोड मैप कैसे पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम ऑफ लेड प्रोसेस ऑडिट कैसे बनाएं, यानी कि जो टास्क है बेसिकली यहाँ पे जो फ्रॉम द एलपीए टीम, यानी कि who should be involved, यानी कि कौन कौन क्रॉस फंक्शनल टीम में आएंगे। पर्पस बेसिकली obtain proper talents, involve multiple points of view, so perform gap analysis, what is the difference, build upon existing lead process audit, assure customer requirement are meet। यानी कि जो पर्पस है गैप एनालिसिस, बेसिकली जो आप लेड प्रोसेस ऑडिट कर क्यों रहे हैं, आइडेंटिफाई वेयर टू बिगिन एंड वेयर शुड वी स्टार्ट, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है। सो पर्पस बेसिकली सिलेक्ट इनिशियल एरिया ऑफ लेड प्रोसेस ऑडिट, फोकस प्लानिंग एक्टिविटी, यानी कि आप पर्टिकुलर जो क्वेश्चनर है जब वो सेट करेंगे कि एग्जांपल बता रहा है कि किस किस टाइप के आपके टास्क आएंगे और उन पर्टिकुलर टास्क पे क्या क्या आपका क्वेश्चन रहेगा और उसका पर्पस क्या रहेगा। लाइक डेवलप ऑडिट चेकलिस्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑडिट चेकशीट्स हैं हम नेक्स्ट शीट में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट एलिमेंट शुड बी वेरीफाइड, स्ट्रक्चर द ऑडिट्स, कैसे कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, डिटरमाइन हु विल कंडक्ट ऑडिट्स, यानी कि कौन कौन जो पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी आप लगा रहे हैं हर लेवल पे, एंड हु विल कंडक्ट दिस ऑडिट, पर्टिकुलर नेम्स के साथ आ जाएगा। अश्योर अकॉर्डिंगली एंगेज मल्टीपल सेट्स ऑफ आईज, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज हैं जो कंडक्ट करेंगे तो उनका पर्टिकुलर किन किन चीजों पे फोकस रहेगा। डिटरमाइन ऑडिट फ्रीक्वेंसी, कब कब शेड्यूलिंग क्या क्या रहेगी, व्हेन वी विल ऑडिट टेक्स प्लेस, अश्योर कवरेज, डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड, यानी कि सो दैट कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट ना हो, कोई कहे कि मेरे ऊपर ज्यादा लोड है, हर बार मैं ही करता हूँ, सो दैट कि वो चीज नहीं आनी चाहिए। एस्टेब्लिश ए मैनेजमेंट रिव्यू सिस्टम, यानी कि पर्टिकुलर मैनेजमेंट को जो, क्योंकि ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा होता है। सो इसका एक रिव्यू मैकेनिज्म है जो वो इसमें जरूर क्लियर होना चाहिए कि हाउ विल मैनेजमेंट रिव्यू दी इफेक्टिवनेस, यानी कि सो दैट की इफेक्टिवनेस है वो मैनेजमेंट की नजर में कैसे आए और वो बेटर तरीके से आए। मेक ए एलपीए एक क्लोज लूप सिस्टम, यानी कि पर्टिकुलर जो उसका बेसिकली इफेक्टिवनेस है उसकी क्लोजनेस आनी चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट एलपीए प्रोसेस, इसको बेसिकली आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। हाउ वी विल इंस्टीट्यूशनलाइज एलपी, यानी कि पर्टिकुलर जो आपकी सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ट्रेन ऑडिटर्स, यानी कि जो गैप्स निकलेंगे ऑडिट में, अगर बेसिकली आपको लगता है कि पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आ रही है, ट्रेनिंग नीड गैप आ रहा है, वो आप पर्टिकुलर उसके ऑडिट प्लान करेंगे। सो ये बेसिकली जैसे बिगिन ऑडिट्स है, मॉनिटर एंड एडजस्ट एलपीए है, ये एक बेसिकली रोड मैप है, उसका एक एग्जांपल है। आप इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, की एलिमेंट्स इन लेड प्रोसेस ऑडिट, यानी कि की एलिमेंट्स बेसिकली वो चेकिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि जो लिस्टेड आउट किए हैं आपने, यानी कि जिन जिन चीजों पे आप ऑडिट करने वाले हैं, जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे आप ऑडिट करने वाले हैं, जिन स्पेसिफिकेशन पे की रिक्वायरमेंट्स पे आप ऑडिट करने वाले हैं, ये बेसिकली वो होते हैं। सो फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स। फर्स्ट है जैसे एरर प्रूफिंग है, एरर डिटेक्शन डिवाइसेस, जहां जहां पे आपके पोके लगे हैं उनको क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट पार्ट अप्रूवल है, वेरिफिकेशन है, वो बेसिकली लेड प्रोसेस ऑडिट में आ सकता है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट अप्रूवल है वो यानी कि फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन बोलते हैं, वो बेसिकली डेली बेस पे या डेली शिफ्ट में जब भी मशीन स्टार्ट होती है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन कंप्लीटेड, कंट्रोल प्लान कंप्लायंस, यानी कि जो बेसिकली जहां जहां पे आपका इंस्पेक्शन चाहिए वो वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गेजिंग एंड प्रेजेंस ऑफ लास्ट पीस, यानी कि जो पर्टिकुलर आप किसी पर्टिकुलर टूलिंग, यानी कि जो आपकी डाई है उसमें जो लास्ट पीस इंस्पेक्शन हुआ है वो वहां पे बेसिकली चेक करके आपने रखा है कि नहीं है, उसका लेड प्रोसेस ऑडिट में एक इंस्पेक्शन हो सकता है। प्रोसेस सेटिंग पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली इसमें आ सकते हैं। कस्टमर इंटरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। करेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी टैगिंग, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टैग वहां पे लगा है कि नहीं लगा है। टॉर्क मॉनिटरिंग, यानी कि पर्टिकुलर जहां पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टॉर्क टेस्टिंग होती है जब भी आप बेसिकली कोई भी जो रिवॉल्विंग मैकेनिज्म होता है जहां पे, यानी कि जैसे फ्लाई व्हील टेस्टिंग होती है या कोई और बेसिकली जो रोटेटिंग जिसपे इंस्पेक्शन होता है वहां पे आप टॉर्क पर्टिकुलर टेस्टिंग है वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि प्रोडक्ट डायमेंशनल और विजुअल इंस्पेक्शन, बेसिकली जो भी आपके एट्रीब्यूट डायमेंशनल रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें। डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कंप्लीशन, ये हो सकता है। क्वालिटी गेट जितने भी हैं आपके, ये उसमें हो सकता है लेड प्रोसेस ऑडिट में। करेक्टिव एक्शन वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी आपकी एनसी निकली थी उस पे आपने जो करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, वो आपने एक्शन पर्टिकुलर लिया है कि नहीं लिया है।
प्रिंट एंड प्रोसेस डेविएशन, जितने भी डेविएशंस हैं वो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड कि कब कब कस्टमर से आपने डेविएशन लिया वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड उनका होना चाहिए। कस्टमर क्वालिटी इश्यू इंटरनल और एक्सटर्नल इनका रिकॉर्ड लेड प्रोसेस ऑडिट में आप ले सकते हैं। इंटरनल क्वालिटी इश्यू जितने भी हैं वो दो रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स यानी कि एलिमेंट्स फ्रॉम पीएफए में ये आप ले सकते हैं। यानी कि बेसिकली गाइडलाइंस हैं आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से, वो कुछ अलग भी हो सकती हैं। यानी कि जो भी आपकी क्रिटिकल टू क्वालिटी या क्रिटिकल टू प्रोसेस हैं वो सारे रिक्वायरमेंट आपको लेनी है। फ्रेंड्स, लेड प्रोसेस ऑडिट चेकलिस्ट यानी कि जो बेसिकली पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो हमने पहले वाली सीट में देखी थी वो कौन कौन सी और किस टाइप से हम लेते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, आर एम्प्लॉय अवेयर ऑफ एनी रिसेंट फॉर्मल कस्टमर कंप्लेंट, क्वालिटी इशू यानी कि आप येस और नो में करेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, और करेक्टिव एक्शन कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, और डेट करेक्टेड किस, ये बेसिकली आपका एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे एक सैंपल दिखाया गया है। जैसे वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट है, in process outgoing material properly identified, it traceability is place where required is FIFO used, like that, like setup में है all visual aids required by the control plan available, और change over instruction followed यानी कि जो भी जब भी change over होगा उसकी particular instruction followed हो रही है yes और no में। control plan से related हो सकता है, first time quality से related हो सकता है, और alarming limits being used, particular जहाँ पे कोई alarming है situation है, particular जैसे कोई प्रेशर गेज है वगैरह, यानी कोई पर्टिकुलर बोल्टिंग सिचुएशन है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मेजरिंग सिस्टम में कर सकते हैं, एरर प्रूफिंग डिवाइसेस, गेजेस फिक्चर वेरीफाइड, और ऑल गेजेस रिक्वायर्ड बाय द कंट्रोल प्लान अवेलेबल एट पर्टिकुलर स्टेशन। सो दिस इस टाइप से आप ऑल प्रोसेस एलिमेंट्स को एज पर CTQ एंड CTP यानी क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस के हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट्स में डाल सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स लेयर्स एट डिफरेंट लेयर प्रोसेस ऑडिट इन डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे जो बेसिकली लोग होते हैं, यानी कि जो बॉटम लाइन पे जैसे सुपरवाइजर एंड टीम लीड है, मिडिल लेवल पे जो क्वालिटी टीम लीड है या जो मेंटेनेंस टीम लीड, या एंड उससे आगे बेसिकली जो प्रोसेस ऑनर यानी कि डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, और उस सबसे ऊपर जो प्लांट हेड यानी VP ऑपरेशंस। सो ये बेसिकली जैसे इसमें लेयर्स दिया गया है कौन कौन सी लेयर में, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जैसे सुपरवाइजर बॉटम लाइन में, टीम लीड जो पर्टिकुलर लाइन लीडर हैं, जो क्वालिटी हेड टीम लीड है, और उसमें बेसिकली डिपार्टमेंट हेड है, फिर प्लांट हेड है। ऑडिट एरिया बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन एरिया है, जैसे इसमें बेसिकली प्रोडक्ट प्रोसेस, इसमें ये बेसिकली वंस पर वीक करेंगे, ये पर्टिकुलर जो सुपरवाइजर एंड टीम है या जो लाइन लीडर है। क्वालिटी टीम लीड मेंटेनेंस, ये बेसिकली इसमें बेसिकली ये चीजें देखेंगे, इंस्पेक्शन, एरर प्रूफिंग, वंस पर शिफ्ट, ये और डिटेल में जाएंगे। और जो फंक्शनल हेड है बेसिकली जो डिपार्टमेंट हेड है वो ट्विस्ट पर मंथ, और जो प्लांट हेड है वो बेसिकली वंस इन ए मंथ यानी कि वंस पर मंथ करेंगे एक बार ऑडिट। तो ये इस हिसाब से आप बेसिकली डिफरेंट हायरार्की लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एक लेड प्रोसेस ऑडिट का एक ऑडिट जो हायरार्की है वो आप बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी जो भी आपको फिजिबल हो। एक शेड्यूलिंग है, जैसे हमने पहले हायरार्की लेवल पे एक मेंटेन प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया था, उसी तरीके से एक शेड्यूलिंग बनाने का एक सैंपल है। यानी कि आप जैसे पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट शॉप में पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर वीक वाइज है, ये उस वीक वाइज में शिफ्ट जैसे कौन कौन किस लेयर पे कौन कौन कंप्लीट करेगा, लेयर 2 पे कौन सी शिफ्ट करेगा, एंड लेयर 3 यानी कि जो वंस इन ए मंथ यानी कि जो टॉप लेवल प्लांट हेड पे था, इस टाइप से आप ऑडिट शेड्यूल बना सकते हैं, और जिसमें डेली ऑडिट चेक शीट डाल के, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो ऑडिट पॉइंट्स थे हमारे और उनके लिए क्या करेक्टिव एक्शन है वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सो एक शेड्यूलिंग इस इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा आज का लेड प्रोसेस ऑडिट पे वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, सो दैट हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।